जय हिंद साथियों। आइए पहले आपको हम अनुभव बताएंगे, फिर उसी अनुभव को क्वेश्चन से लिंक कर देंगे। आप अनुभव कभी नहीं भूलेंगे। देखिए कैसे। नोरा फ़तेह अली खान को जानते ही हैं ना, नोरा फ़तेही को। अब आपको इमेज बनाना है कि ये नोरा फ़तेही जी आपके घर आई हैं, आप इनको जलपान करा रहे हैं। इमेज बन गया। अब और इमेज बनाइए। आप अपने घर को तुरंत याद कर लीजिए कि अच्छा नोरा जी आएंगे तो उस कमरे में बैठेंगी। बैठ गई, आप जलपान उनके लिए लेकर गए। ये अनुभव आप भूलेंगे कभी? बताइए। कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए इसको हमने क्वेश्चन से कैसे लिंक कर दिया। देखिए, भारत ने किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीनी नोरा 50 को खरीदने का समझौता किया है? आंसर है जापान। देखिए क्वेश्चन में नोरा 50 रहेगा, ऑप्शन में जापान रहेगा। तो हमने कैसे कहा आपको कि नोरा जी आपके घर आएंगे तो आप उनको जलपान कराएंगे कि नहीं? जापान जलपान। बताइए, आप वो अनुभव क्या कभी भूलेंगे कि नोरा जी आपके घर आई थी, आप उनको जलपान कराए थे? इतना मतलब कभी ना भूलने वाला पल आप कभी भूल पाएंगे? बताइए। नहीं भूल पाएंगे तो ये क्वेश्चन भी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, चर्चा में रहा मोज़ाक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया है? आंसर है टमाटर। अब पहले अनुभव मैं बता रहा हूँ। देखिए, टमाटर एक वक्त अभी 1-2 महीने पहले क्या था, टमाटर 200 रुपये किलो चला गया था ना। देखिए कितना पीक पर 120 रुपये किलो चला गया था। अगर सोचो जिस वक्त 200 में टमाटर बिक रहा था, अगर कोई आकर कहता कि भैया टमाटर 20 रुपये किलो हो गया, आप कहते मजाक कर रहे हो, मतलब मजाक कर रहे हो। आप बोलते कि नहीं? बताइए। आप बोलते यार मजाक ना करो, हम तो 200 रुपये ले रहे हैं, तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन आज आज टमाटर 20 रुपये किलो है ना, लेकिन पहले 200 का था। तो जब 200 का था तो अगर कोई 20 कहता तो आप क्या बोलते कि मजाक कर रहे हो, क्योंकि टमाटर का रेट इतना हाई था। देखिए लिंक हो गया कि नहीं? मोज़ाक वायरस में आ रहा है मजाक। मजाक और टमाटर एक दूसरे के पूरक हो गए कि नहीं? जो मैं कह रहा हूँ तो आप उसको फील कीजिए। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, विश्व की पहली महिला मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है जिनेवा। देखिए पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप ये जान लीजिए, बस आप ये जान लीजिए, वास्तव में जान लीजिए आप कि बताइए पहली बार एक तरफ मानव बैठा है, एक तरफ रोबोट, दोनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये आप पहले जानते थे? नहीं जानते थे। आज आप जान गए, एक क्वेश्चन भी लिंक कर लिए। देखिए पहली मानव और रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस आप आज जान गए कि नहीं? देखिए जिनेवा में आ रहा है जान, जिनेवा जान गए, जिनेवा जिनेवा जानना, जिनेवा जानना। देखिए पहले जो है मानव और रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये आप जान गए। अब कभी भूलेंगे आप नहीं, तो आपको कुछ याद ही नहीं करना है। ये सारे अनुभव जो आप अनुभव किए हुए हैं, मैं उसी अनुभव का बहुत शानदार उपयोग कर दूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए। देखिए, निकोस क्रिस्टोडोलाइडस को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? आंसर है साइप्रस। देखिए इसमें देखिए इनकी डोले वोले देख रहे हैं कितना डोले हैं ना, डोले इनके देख लीजिए। देखिए अब देखिए डोला कौन किसके बन पाएगा? डोला जिसके पर्स में पैसा रहेगा। ये अनुभव है कि नहीं? बताइए। अब आप भी अगर सोचें कि हम जाके जिम में जो है अपना डोले बनाएं, उसकी पहली शर्त है कि आपके जेब में पैसा होना चाहिए ना। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं तो आप जिम करके समाज भी आपको 4 बात बोलेगा। बताइए खाने को नहीं है, जिम करने चले गए हैं। तो जिम करने के लिए पहली शर्त क्या है कि आपके पर्स में पैसा भरा होना चाहिए। देखिए निकोस क्रिस्टोडोलाइडस में आ रहा है डोला। देखिए डोला, ये यहाँ पर डो है। निकोस क्रिस्टोडोलाइडस में डोला आ रहा है ना। जब पढ़ेंगे निकोस क्रिस्टोडोलाइडस, डोला डोलाइडस, डोला डोलाइडस। और डोला कैसे बनेगा? जब आपके पर्स में पैसा रहेगा। साइप्रस में पर्स आ रहा है। अब सोचिए अगर आप इस तरीके से नहीं याद करते तो क्या इतना बड़ा नाम आपको बहुत दिनों तक याद रहता? नहीं रहता। एग्ज़ाम ऐसा भी नहीं आज पढ़ रहे हैं, कल आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो यही क्वेश्चन आ जाएगा। करंट अफेयर का ट्रेंड देखिए कि 1 साल 1.5 साल पहले का क्वेश्चन पूछ ले रहा है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपने याद ही नहीं किया, आपने फील किया अनुभव से। वो अनुभव ऐसे कि आप जीवन भर ना भूलें अनुभव। उन्हीं अनुभव को हम करंट के साथ लिंक कर दिए कि लो अब आप अनुभव नहीं भूलेंगे, ये क्वेश्चन भी नहीं भूलेंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप टेलीग्राम पे हवा हवाई GS ऑफिशियल डालकर इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए।
अब PDF डाउनलोड कर लीजिए, फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब आप चेक करेंगे तो डोलाइडस और साइप्रस के अलावा कोई ऑप्शन मार नहीं पाएंगे। आप जान लीजिए, डाउनलोड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है M.A. हुसैन। देखिए, वार आ रहा है ना, वार मतलब झगड़ा, वुमेन मतलब ये महिला मोहतरमा। अब मैं एक बहुत शानदार अनुभव बता रहा हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। आप जब स्कूल पढ़ते होंगे या कॉलेज में रहते होंगे तो हुस्न के लिए कितनी बार वार हुआ होगा। जो बहुत ब्यूटीफुल लड़की रहती होगी ना, रहती होंगी, तो उनके लिए वार होता है कि नहीं बताइए। और जो जो महिलाएं, जो मतलब लेडीज़ देख रही हैं, उनके लिए भी कितनी बार वार हुआ होगा। ये मैं जो हंस इसलिए रहा हूँ ना कि मैं वो जब आपको लिंक करा रहा हूँ तो मैं वो फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो भोगा हुआ है, यथार्थ में अनुभव किया हूँ। तो कैसे वोमेन के लिए हमेशा वार हुआ है, वोमेन के लिए हमेशा वार हुआ है। और जो हुस्न, जिसका हुस्न बहुत ब्यूटीफुल रहता था, ये जाहिर सी बात, स्कूल में जो सबसे ब्यूटीफुल लड़की रहती थी उसके लिए सब उसको, मतलब सब कैंडिडेट लाइन में लगे रहते थे कि ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी है। और उसके बाद उसमें होता था वार। तो देखिए ये कितनी आसानी से आपने लिंक कर लिया, वार एंड वुमेन। और वार देखिए, ये इनका हुस्न देख लीजिए, इन्हीं हुस्न की वजह से वार हुआ है। ये आप क्लास देख लीजिए, बस आपको दिमाग पे लोड ही नहीं लेना है कि हमको ये याद करना है। बस आप क्लास देखकर भूल जाइए। एग्ज़ाम में जाएंगे ना तो इस ऑप्शन के अलावा आपको कोई ऑप्शन दिखेगा नहीं, क्योंकि ये आपके अनुभव हैं। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, इसको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध किससे है? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, एलोरा मतलब एलोवेरा। देखिए, एलोवेरा तो आप जानते ही होंगे, एलोवेरा बहुत सॉफ्ट होता है ना, बहुत चिकना होता है, सॉफ्ट होता है ना। देखिए, एलोवेरा बहुत सॉफ्ट होता है, ये तो आप जानते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट में आ रहा है सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट में आ रहा है सॉफ्ट। आपने कैसे लिंक कर लिया? एलोवेरा बहुत सॉफ्ट होता है, ये तो आप जानते हैं। आपने कितनी बार टच भी किया होगा कि कितना सॉफ्ट है। आजकल देखिए कितने क्रीम आती है ना, सनस्क्रीन आती हैं कि जो है एलोवेरा लगाइए, बहुत सॉफ्ट होता है। अब आप कभी, जब आपके यहाँ एलोवेरा होगा, एक बार देखिएगा, देखिए कितना सॉफ्ट रहता है। अब आप देखेंगे ना, अब एलोवेरा जितनी बार देखेंगे ये क्लास आपकी रिवीजन हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। आपको बताइए दिमाग लगाने का पड़ा नहीं, बस आपने क्लास सुन लिया और जो है एक इमेज बन गया। नेक्स्ट देखिए, देखिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया? आंसर है ब्रिटेन। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए आपको लिंक कैसे करना है, पहले मैं अनुभव बता रहा हूँ। देखिए, आप देखेंगे कि अंग्रेज़ जो है हमारे यहाँ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं, ब्रिज बनाए हैं ना, और बहुत शानदार तरीके से बनाए। इतना पहले बनाकर चले गए, लेकिन आज की भी वैसे कि वो वैसा ही है। तो हम लोग क्या, अब तो हम लोग आज़ाद हो गए हैं, तो अब हम लोग अब क्या कहेंगे कि तुम पहले हमको गुलाम बनाकर जो है बनाए थे, अब हम आज़ाद हैं, अब तुम आओ हमारे यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। अब उनको हम उनकी औकात याद दिलाएंगे कि तुमने हमारे ऊपर गुलामी किया था, हमको गुलाम बनाए थे ना। अब बताइए कितना अच्छा लगेगा कि हम लोग ऐसे देखेंगे और अंग्रेज़ जो है पूरा ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं। अच्छा लगेगा कि नहीं बताइए? बताइए कितनी गर्व की अनुभूति होगी। मात्र 70 सालों में ये हुआ कि बताइए 70 सालों में कहाँ सूरज था, आज कहाँ हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कौन भैया? ब्रिटेन वालों से हम बनवाएंगे। ब्रिटेन जो अंग्रेज़ हम लोग को जो इतना वो शानदार बनाते थे ना, ये सब देखिए, जब कहते हैं ना ये बदला लेने का मौका है कि हम बदला ऐसे लेंगे कि तुमने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था और हमारे यहाँ के लोगों की मेहनत से तुमने बनाया था। अब हम क्या करेंगे, हम तुमको बुलवाएंगे और तुमसे बनवाएंगे। अब ये आप बताइए कभी भूल पाएंगे? बताइए बताइए, भूल पाएंगे? और आपको, आपका दिमाग लग रहा है याद करने में? कुछ तो नहीं लग रहा है, बस आप क्लास सुन रहे हैं। और क्लास कितने मिनट की? मात्र 10 मिनट की। और 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन ऐसे जो एग्ज़ाम में सीधा आपको देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैं लिंक कराता हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं इसको, मतलब इस क्लास को आप छोड़ नहीं सकते एक भी क्वेश्चन। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में सीधा देखने को मिलेगा। मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिंक कराता हूँ। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सक्रिय हुआ किला हुआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंसर है हवाई द्वीप। देखिए,
जैसे ये देखिए इसमें आ रहा है किल, देखिए इसमें आ रहा है किल और हवाई द्वीप में आ रहा है हवा। अब इसको लिंक करना है दोनों चीज़ को। देखिए हवा में देखिए कितने बैक्टीरिया उड़ रहे हैं ना, ये देखिए बैक्टीरिया हैं कि नहीं हवा में, हवा में बैक्टीरिया उड़ रहे हैं, इनको आपको किल करना है। अब आप देखेंगे बैक्टीरिया आपको दिखेंगे नहीं, उसको आप माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा ना। जब आप देखेंगे तो बैक्टीरिया उड़ रहे हैं तो उसको आप किल करेंगे कि नहीं बताइए। अभी सोचिए, जैसे मच्छर दिखता है तो हम लोग मच्छर को तुरंत किल कर देते हैं, हमको वो दिखता है, लेकिन जो क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया है वो दिखते नहीं, हम लोग किल नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो बैक्टीरिया हमें दिखेंगे उसको हम किल करेंगे कि नहीं बताइए। अब जब किल आएगा, अब किल और हवा लिंक हो गया कि नहीं, जो हवा में बैक्टीरिया हैं उनको हमको किल करना है, हमको उनको किल करना है। सारे हवा में जितने बैक्टीरिया उड़ रहे हैं, तो हवा और किल आसानी से लिंक हो गया ना। अरे चलिए ठीक है, मुझे और एक लिंक याद आ गया था, बता दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, देखिए कि देखिए हवा में पहले देखिए एक मुँह नोचवा आया था ना, वो हवा में उड़ता था आसमान में, उसको हम लोग किल करने के लिए प्रयास करते थे कि कैसे इसको किल कर दिया जाए। ये भी तो एक अनुभव हो गया ना। वो सारे अनुभव जो आप जिए हैं वही अनुभव लिंक कराया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो है प्रारंभ किया है? आंसर है प्रोजेक्ट नमन। देखिए भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा के लिए, देखिए अब आपको प्रोजेक्ट नमन से लिंक करना है। नमन, अब सोचिए जो सैनिक के परिजन हैं उनका आप नमन करते हैं कि नहीं बताइए। अगर वो आपके मतलब वो शिकायत लेकर आ रही हैं, मतलब जैसे पर जो सैनिक के परिजन हैं आपके पास कोई शिकायत लेकर आती हैं, तो पहले आप हाथ जोड़कर उनको नमन करेंगे कि धन्य हो माँ, धन्य हो पत्नी, धन्य वो बहन। तो आप नमन करेंगे कि नहीं बताइए। आर्मी से रिलेटेड रहेगा तो आप नमन जरूर करेंगे। और वो शिकायत लेकर आ रही हैं तो बताइए वो शिकायत आप उसका निवारण करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। आप नमन करेंगे, पहले आएंगे, पहले आपको पता चलेगा कि ये जो है सैनिक की जो है पत्नी है, तो आप पहले नमन करेंगे कि नहीं बताइए। करेंगे कि नहीं नमन? करेंगे नमन। तो ये क्वेश्चन आप भूलेंगे। अब सोचिए इस तरीके से आप नहीं लिंक करते तो जब प्रोजेक्ट संजय आता, स्पर्श आता, कल्याण आता, कंफ्यूज होते कि नहीं बताइए। अब आप कंफ्यूज होंगे नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा हराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम संबंध किससे है? आंसर है यूरोप। देखिए इसमें हराइजन मतलब हराना आ रहा है, हराना। देखिए यूरोप के जितने जन थे सब लोगों ने हम लोगों को हराया था ना। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी सब तो हराए थे कि नहीं बताइए। ये सब यूरोप के ही तो थे। बारी बारी से एक करके आए और हम लोग को सबने मिलकर हराया। कभी अलग होकर हराया तो कभी साथ होकर, कभी मिलकर, सब ने हराया है कि नहीं बताइए। चाहे पुर्तगाली हुआ, चाहे डच हुआ, चाहे फ्रांसीसी हुआ, चाहे अंग्रेज हुआ, सब ने हराया कि नहीं हमें? हर जन ने हमें हराया है। ये सब कौन थे? यूरोपीय थे। अब बताइए, अब आपको क्या याद करने की जरूरत है? ये तो आप पहले से ही जानते थे। कितनी बार आधुनिक भारत का इतिहास पढ़े होंगे। ये कुछ अगर आप इसको भी भूल गए ना, आप इसको कैसे भूल सकते हैं बताइए। इसको क्या भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे। अंग्रेजों ने हमको हराया है, यूरोप वालों ने हराया है। कितनी मूवियाँ बनी हैं, कितनी मूवी आपने देखा होगा। भूल पाएंगे? बताइए भूल पाएंगे आप? नहीं भूल पाएंगे। अब यूरोप और हराना हो गया ना। नहीं तो वैसे याद करते तो फिर करते रहिए, बार बार रिवीजन कीजिए, एग्जाम में जाइए गलत करके चले आइए। नेक्स्ट देखिए कोई बच्चा है क्वेश्चन? हाँ देखिए, फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है बताइए। आंसर है राधिका आयंगर। देखिए इतना बड़ा किताब है, किताब का नाम है, हमको पता है आपको नहीं याद रहेगा, तो इसमें से हम कुछ निकाल लेंगे। देखिए कैसे, फायर ऑन द गंगा। देखिए गंगा पे देखिए जब अर्थी जलती है, देखिए तो जलने के बाद अंगारा बन जाता है कि नहीं। देखिए अंगारा, ये जो कोयला का अंगारा, देखिए अंगारा है कि नहीं बताइए। देखिए फायर ऑन द गंगा, गंगा के पास जो आग जलती है अर्थी की, वहाँ पर अंगारा बनता है। अब आप कितनी बार जब कभी गए हों, जब जाते होंगे, देखिए घाट पर देखिए
तो अंगारा कितनी बार देखे होंगे। और देखिए राधिका आयंगर में अंगारा आ रहा है, देखिए आयंगर अंगारा, अंगारा एंगर मैच कर रहा है ना, राइमिंग लाइन सेट हो रहा है ना। तो कैसे, फायर ऑन द गंगा। आप सोचिए, अब आप जितनी बार जब कभी देखेंगे अर्थी जलती हुई, तो वो अंगारे को आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। यही तो है खास बात ना। कितनी आसानी से आपने लिंक कर लिया। देखिए सारे क्वेश्चन हो गए। देखिए ये सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि आपको एग्ज़ाम में सीधा देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंस इस बात से, आप अगर जैसे आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप जितने लोग करंट अफेयर पढ़ाते हैं सबका आप PDF उठा लीजिए। उस PDF में ये सारे क्वेश्चन कॉमन रहेंगे, ये 5 स्टार वाले हैं, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। आप ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, आप जान रहे होंगे इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस क्या है। जिस तरीके से मैंने करंट पढ़ाया, ऐसे ही स्टैटिक पोर्शन में जो जिस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे अनुसूचियाँ हो गया कि 4 अनुसूचियाँ रहता है, बोलता है मैच का कॉलम करो, भाग हो गए, प्रमुख संधियाँ हो गई, और ऐसे प्रमुख खोजें हो गई। तो स्टैटिक के मतलब 20 से 25 टॉपिक ऐसे हैं कि आपको हर बार वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वो सारे प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ऐसे जैसे मैंने लिंक कराया है ऐसे ही कि आप एक बार देख लीजिए फिर भूल जाइए। एग्ज़ाम में मुलाकात होगी तो आप गलत नहीं करेंगे, एग्ज़ाम हॉल में आपको ये याद आएगा, ज़रूर क्लास याद आएगी कि किसी ने हमको कहा था एक बार कि आप कभी भूलेंगे नहीं। समझ रहे हैं ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अरे एक मिनट, आप लोग जो है टेलीग्राम पे जाकर PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, तभी तो आप मूल्यांकन कर पाएंगे ना। नहीं तो हम बातें कर लें और आपको याद ही ना रहे तो फिर क्या मतलब। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि आप जो है गलत नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।